हे एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को एकदम एक सीक्वेंस में अरेंज करना। सपोज करिए आपके पास एक एरे है, ये हमारे एक एरे है। तो अगर ये इस वे में हमारे पास शो है तो क्या ये एक सॉर्टेड वे में है? किस सॉर्टेड वे में? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, मतलब जो हमारे छोटे से बड़े की तरफ, मतलब डिक्रीज, कम से ज़्यादा की तरफ मूव कर रहा है, मतलब स्मॉल एलिमेंट से ग्रेटर एलिमेंट की तरफ जा रहा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्टेड है। और वहीं पे हम बात करें अगर ये कुछ इस टाइप से होता 4 3 2 एंड 1, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक जा रहा है, तो उस केस में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, सो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो इसी को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये हमारी सॉर्टिंग होती है, कोई भी एक सीक्वेंस में लग रहा है। अब सपोज करिए हमारा अनसॉर्टेड एरे क्या होता है। अब यही एलिमेंट अगर इस टाइप से होते तो आप देख पा रहे होंगे ना ही ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ना ही ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि वन, ये इधर वाला एलिमेंट वन से बड़ा है और इधर वाला भी, तो ये कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम अनसॉर्टेड एरे बोलेंगे। ओके, तो अब हम अपने जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग में एरेज को सॉर्ट कैसे करते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स हैं। तो फर्स्ट है हमारा बबल सॉर्ट। इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट को कवर करने वाले हैं। सो बबल सॉर्ट बेसिकली वर्क कैसे होता है, आपको कोई अनसॉर्टेड एरे गिवन होगा लाइक 2 3 1 एंड 4, 1 एंड 4। ओके, अब इसको हम बबल सॉर्ट की हेल्प से सॉर्ट कैसे करेंगे? सो बबल सॉर्ट क्या करता है, एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करता है। जैसे 2 और 3 हैं, दोनों जो बराबर में हैं, जो अपनी सेम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, वो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट होते हैं, उनको ही कंपेयर करके सॉर्ट करता है। अब ये फर्स्ट में क्या करेगा, ये 2 और हमारा 2 और 3 को कंपेयर करेगा। ये अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो फर्स्टली देखिए क्या करता है, ये चेक करेगा जो हमारा लेफ्ट में एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है 2। ओके, उसे राइट वाले से कंपेयर करेगा, क्या 2 जो है हमारा वो थर्ड से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, सॉरी। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम चेक करेंगे क्या जो ये 2 है हमारा वो 3 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। तो उस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आगे वाले एलिमेंट्स पे चले जाएंगे। तो उसके फिर आगे वाले में भी सेम चीज़ हम कंपेयर करेंगे, क्या 3 जो है हमारा 1 से छोटा है? नहीं। तो उस अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस केस में क्या कर रहे होते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को स्वैप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो सेम थी कंडीशन। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या 3 जो है हमारा 1 से छोटा है? नहीं। तो क्या कर देंगे, इनको स्वैप कर देंगे, 1 हमारे यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहे होते हैं हम, फिर 1 एंड 4 को चेक करेंगे, सॉरी, फिर ये वाली खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था। फिर क्या चेक करेंगे, हम 3 और 4 को चेक कर रहे होते हैं, क्या जो 3 है हमारे 4 से छोटा है? जी हाँ, छोटा है। तो इस केस में हम कोई भी स्वैप नहीं करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये पास 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके ओके, तो हमारा फर्स्ट पास कब कंप्लीट होगा, जब हम पूरे हाथ से चेक करते करते बिल्कुल लास्ट एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, वहां पर हमारा फर्स्ट पास हो जाएगा। तो आप अब सेकंड पास के लिए करना पड़ेगा हमें। तो फर्स्ट पहले चेक करेंगे यहाँ पे क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है? नहीं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा एक स्वैप करेंगे हम, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड 4 यहाँ पे। ओके, तो ये चेक करा। फिर 2 और 3 को करेंगे, क्या ये दोनों, क्या ये 2 3 से छोटा है? जी बिल्कुल। तो फिर आगे मूव करेंगे, तो 3 4 ओ सॉरी 4 से 3 छोटा है, मीन्स हमारा जो 3 है वो 4 से छोटा है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पास भी एंड हो जाएगा, तो इसमें हमारा पास 2 आ गया। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे अगर ये, अब तो ये सॉर्ट हो गया है अरे, बट तब भी क्या करेगा, ये तब तक मूव करता रहेगा। ये लाइक कोई एक बिल्कुल अनसॉर्टेड एरे का एग्जांपल लेते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आएगा ये कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। ओके, तो इसमें क्या कंपेयर करेंगे, 4 और 3 को कंपेयर कर रहे होते हैं पहले। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है क्योंकि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो उस केस में हम अपने स्वैप कर रहे होते हैं।
तो 3 यहाँ पे, 4 2 एंड 1। फिर यहाँ पे 4 और 2 को करेंगे, यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में फिर से स्वैप करेंगे हम। ओके, फिर दोबारा से चेक करेंगे 4 और 1 के लिए, फिर यहाँ पे भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होती है, तो यहाँ पे फिर से हम एक एरे स्वैप करके बना देंगे। ओके, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 रहेगा, और ये हमारे स्वैप हो जाएंगे 1 एंड 4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पासवर्ड। ओके, ये हमारा एग्जांपल हमने एक अच्छे से हमारा बबल सॉर्ट क्या कर रहा है उसके लिए समझते हैं इससे। तो ये पास 1 हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हमारा एरे क्या बन चुका है, 3 2 1 एंड 4। ओके, तो फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 3 और 2 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, जो 3 हमारा 2 से बड़ा है, तो उस केस में हम स्वैप कर देंगे, तो 2 3 1 एंड 4। ओके, फिर यहाँ पे देखेंगे 3 और 1 को, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, देन फिर से एक स्वैप बनाएंगे, सो 2 1 3 एंड 4। ओके, फिर यहाँ तक चल चुका है, अब 3 एंड 4 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1, सॉरी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, 3 जो है हमारा 4 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई भी स्वैप नहीं होगा, तो हमारा एरे एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, पास 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब इस केस में आप देख पा रहे होगे एक और पास चलेगा, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारा एरे क्या बन चुका है, 2 1 3 एंड 4। फाइन, अब फिर ये चेक करेगा दोबारा से 2 और 1 को, तो ये स्वैप हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो रही है, 2 1 3 एंड 4। ओके, फिर इन दोनों को चेक करेगा, 2 जो है 3 से छोटा है, तो क्या करेगा, नेक्स्ट पे मूव करेगा, 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो यहीं पे हमारा पास 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा एरे क्या हो चुका है, सॉर्टेड हो चुका है, पास 3 कंप्लीटेड हो चुका है। अब आपने देखा होगा तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो पास 1 में क्या हो रहा है, हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है 4 है, जो कि पूरे एरे में जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आता जा रहा है, अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है हर पास में। ओके, एवरी पास में क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट पास में क्या हुआ, जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट है हमारा एरे में, वो अपनी सही एक करेक्ट पोजीशन पे आ जा रहा है। यहाँ पे 4 है तो बिल्कुल लास्ट में आता जा रहा है। ओके, और फिर 4 देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आ गया अपनी प्लेस पर। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड पास में जो हमारा 3 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है, जो कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट है। और थर्ड पास में क्या हो रहा है, हमारा 2 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। और 1 के लिए हमें, अगर सारा एरे पहले से सॉर्टेड हो गया, अगर एक एलिमेंट बचा है तो वो खुद ब खुद ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। ओके, तो बबल सॉर्ट क्या कर रहा है, वो 1 बाय 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट को अपनी पोजीशन पे लेके जा रहा है। ऐसे समझिए कि ये लास्ट से हमारा एरे को सॉर्ट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो ये हो चुका है हमारा बबल सॉर्ट। अब एक बार इसको ड्राई रन, इसको पहले लॉजिक समझते हैं, हम अपना कोड किस तरह से कर रहे होंगे इसमें। तो ये हमारा एक 4 3 2 1 एक एरे था, इसमें हम 2 पॉइंटर से लेंगे, i इक्वल 0 एंड j इक्वल 1। ओके, j यहाँ पे रहेगा, i और j के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ओके, अगर i वाला j से छोटा है, सॉरी i और j को हम डायरेक्टली इसमें कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, i और j से कंपेयर करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। हम क्या कर रहे होते हैं, j को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, i क्या करेगा, हमारे ये काउंट कर रहा होगा कि हमारा जो भी एरे है, हमें लूप, जो आउटर लूप के लिए हम i को यूज़ करेंगे। ओके, i क्या करेगा, हमारा ये काउंट कर रहा होगा कि कितनी लेंथ है हमारी एरे की और कितनी बार हमें आउटर लूप चलाना है बबल सॉर्ट के लिए। तो i क्या करेगा, हमारा आउटर लूप चलाएगा i 0 से लेके कब तक, i जो हमारा एरे की लेंथ है, सपोज करिए यहाँ पे n है, और i प्लस प्लस होता रहेगा। ओके, सो i कब तक चलेगा हमारा लूप, जब तक हमारा पूरा एरे ट्रेवर्स नहीं हो जाता। ओके, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो 4 टाइम्स हमारा आउटर लूप चलेगा। और j क्या कर रहा होता है, j हम यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारे इनर एलिमेंट्स हैं उनको
एक उनकी पोजीशन को चेक करने के लिए। ओके, देखिए जैसे यहाँ पे j इक्वल 1 है, तो j को हम j-1 एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, जो कि यहाँ पे j इक्वल 0 हो जाएगा। हाँ 4 है, तो इसमें हम क्या कंपेयर कर रहे होते हैं, a ऑफ j-1 को हम कंपेयर करेंगे a ऑफ j से। तो अगर ये a ऑफ j हमारा a ऑफ j-1 जो है हमारा a ऑफ j से बड़ा है, तो उस केस में क्या कर रहे होते हैं, हम स्वैपिंग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे a ऑफ j-1 क्या है 4 और a ऑफ j क्या है 3, तो जो 4 है हमारा वो 3 से बड़ा है। 4 जो है हमारा, सॉरी, जो 4 है हमारा वो 3 से क्या है, बड़ा है। तो उस केस में क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे। तो स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगा हमारा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर रहेगा। तो उसके बाद क्या कर रहे होते हैं, हम अपना फिर से इन दोनों को हम कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, इन दोनों को हम फिर से कंपेयर नहीं करेंगे, फिर हम अपना मूव कर जाएंगे इधर साइड। तो उस केस में क्या कर रहे होते हैं, हम j को यहाँ पे 2 कर देंगे और j-1 ये हो जाएगा 4। तो इस केस में हम j को एक प्लस प्लस कर रहे हैं, तो j को प्लस प्लस करेंगे। ओके, फिर ऐसे ही कंपेयर करेंगे, फिर ये यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये भी स्वैप हो जाएंगे 4 एंड 1। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर से j प्लस प्लस होगा, फिर j3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा j-1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देन फिर से स्वैप कर देंगे। तो हर इटरेशन में क्या कर रहे होते हैं, हम एक लूप चला रहे हैं, बाहर वाला लूप जब तक चलाएंगे पूरे एरे की लेंथ तक, और फिर एक इनर वाला जो j वाला जो लूप है, ये कहाँ से चल रहा है, j की वैल्यू पहले क्या है 1 है हमारी। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, 4 j जो है हमारा 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, जो j है हमारा वो 1 से लेके एरे ऑफ लास्ट तक चल रहा है, ये भी n तक चल रहा है। ओके, अभी ये समझिए भी पूरे n जो हमारा एरे है उसके लास्ट तक जा रहा है, और ये भी j प्लस प्लस हो रहा है। और उसमें क्या कंडीशंस डाली हुई हमने, अगर प्रीवियस वाला जो एलिमेंट है हमारा a ऑफ j-1 अगर a ऑफ j से बड़ा है, इंक्रीज है, तो उस केस में हम स्वैप कर रहे होते हैं, और एवरी इटरेशन के बाद हम j को प्लस प्लस कर ही रहे होते हैं, जो कि हमने लिखा हुआ है। ओके, सो इस टाइप से हम अपना कोड लिख रहे होते हैं। सो पहले क्या हम अपने कोड देखते हैं इसे एक्लिप्स पे करके, फिर उसके बाद इसमें और करेक्शंस हैं उन्हें भी समझेंगे। सो पहले क्या हो रहा है हमारा, एक बाहर वाला लूप चल रहा है और इंट i इक्वल 0 कहाँ तक चलेगा, कोई सपोज करिए, इसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और बबल रख देते हैं। ओके, बबल सॉर्टिंग। ओके, तो इसमें क्या क्या चाहिए हमें, एक हम अपना एरे ले रहे होते हैं, और एक और करेंगे, और कुछ भी इसमें हमें लेने की नीड नहीं है इसमें, क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम सर्च नहीं कर रहे हैं, तो बस हमें एरे से काम चल जाएगा। तो ये हो गया हमारे फंक्शन का सिग्नेचर। बट इसमें क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे जो 0 से कहाँ तक चल रहा था, जो हमारा एरे है उसकी लेंथ तक। ओके, सो एरे की लेंथ तक चला रहे होते हैं, और एक और हमारा लूप चलेगा, वो कहाँ से चलेगा, j ऑफ 1 से कहाँ तक चल रहा होता है, इंट j ऑफ 1 से, ये भी हमारा एरे के लास्ट तक चल रहा होता है। फाइन, और ये हमारा कंडीशन क्या चेक कर रहा होता है, अगर हमारा एरे ऑफ j-1 जो है वो अगर बड़ा है हमारा एरे ऑफ j से, तो उस केस में क्या कर रहे होते हैं, हम स्वैप कर रहे होते हैं। तो स्वैप कैसे करते हैं, टेम्प एक वेरिएबल बना लेते हैं और j-1 एंड देन एरे ऑफ j-1 में हम डाल देते हैं अपना एरे ऑफ j, और एरे ऑफ j में हम अपनी डाल देते हैं टेम्प की वैल्यू, जो कि हमारी एरे ऑफ j-1 की वैल्यू थी। ओके, जो कि हमने टेम्प में स्टोर कर ली थी। तो इस टाइप से हम अपना स्वैप कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा बन चुका है पूरी सॉर्टिंग का। बस ये इतना ही कोड है हमारे बबल सॉर्ट का। बट आप देख रहे होगे अब इसको मिनिमाइज कैसे करा जाए, ये इतना भी वर्क सही करेगा। ओके, चलो चला के देखते हैं।
बबल सॉर्टिंग, इसमें एक एरे डाल दिया है हमने, और यहाँ पे हम अपना एरे रिटर्न करा लेते हैं। सो इसमें क्या कर देगा वो, हमारा एरे को रिटर्न कर देगा, रिटर्न ARR। ओके फाइन। तो इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम अपने एरे को रिटर्न करा देते हैं, और ये हमने एरे पास किया है, एरे को हम पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट ARR इक्वल, अपने एग्जाम्पल को ही ले लेते हैं 4 3 2 एंड 1। ओके फाइन। इसमें ARR डाल दिया है हमने, ये ब्रैकेट थोड़ा गलत हो चुका है, और इसमें बबल सॉर्ट दे दिया है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये नहीं, println। ओके, अब इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। सो इसको पहले रन करके देखते हैं एक बारी। तो इस केस में हमारा ये आउटपुट आ रहा होता है, ये क्या है, ये उसका हैश वैल्यू होती है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बबल सॉर्टिंग, ये हमारा फंक्शन क्या कर रहा होता है, ये एक इंटीजर एरे को तो कर रहा है, बट वो हमारा कंपाइलर डायरेक्टली वो वैल्यू, हैश वैल्यू हमारा रिटर्न कर रहा है, क्या किस हैश वैल्यू पे हमारा एरे स्टोर है। सो उस चीज़ को हम अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इसमें अपनी स्ट्रिंग वैल्यू डालते हैं। तो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, बबल सॉर्टिंग। ओके, एक यहाँ पे थोड़ा टाइपो हो चुका है। नाउ फाइन। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो इसमें हम हमारा एक्चुअल एरे देखिए सॉर्टेड हमें दिख रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बेकार में चल रही हैं। इस कोड को हम और भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एवरी पास में अभी हमने देखा क्या था, कि जो हमारा एवरी पास में जो इंक्रीज ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये खुद से सॉर्टेड होते जा रहे हैं। अगर हम ये वाला लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ पे 4 आ चुका है, और यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं हम 3 1 को। अगर यहाँ पे हम 3 और 4 को कंपेयर ही ना करें तो वो तो पहले से भी सॉर्टेड है। हमें पता है 4 जो है लास्ट वाला एलिमेंट, वो हमारा पहले से सॉर्टेड है, पहले से बड़ा है, हमारा सबसे जितना भी हमारा एरिया है उस समय बड़ा है, तो उसको कंपेयर करने से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग हो ही नहीं रही है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। तो इसके पीछे हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं एक्चुअली, अब हम अगर आई की वैल्यू फर्स्ट पास के लिए 0 है, सेकंड के लिए 1 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें पूरा फर्स्ट पास के लिए हमें पूरा एलिमेंट ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, पूरा एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो 0 मतलब कोई भी हम एलिमेंट को छोड़ेंगे नहीं। बट अगर हम फर्स्ट पास के लिए देखें तो आई की वैल्यू क्या है 1, और हम यहाँ पे क्या कितने एलिमेंट छोड़ रहे हैं, -1, एक ही एलिमेंट को छोड़ रहे हैं हम। ओके, वही हम देखा जाए तो आई यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पे 2 और 3 को कंपेयर ना करें, और 3 और 4 को भी ना करें, तो भी बात वही है भाई, क्योंकि हमें पता है ये दोनों तो पहले से सॉर्टेड है। तो I2 में कितने पास छोड़ रहे हैं, 1 और 2, तो उसमें 2 को माइनस कर देंगे। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, जो हमारी लेंथ एरे की n, अगर उसमें से हम I को ही माइनस कर दें तो हमारा सही चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा हमारा कोड। तो उसी चीज़ को हम अपने कोड में लिख देंगे, अगर एरे ऑफ -i कर देंगे तो उस केस में क्या हो रहा है, अब भी ये हमारा सेम वर्क करेगा। ओके, एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो देखिए, बिल्कुल हमारा 1 2 3 4 एकदम करेक्ट आउटपुट दे रहा है, और जो हमारा इनर लूप है वो हर बारी एक एक एलिमेंट कम हो रहा है, उसमें कम चल रहा है। हमारे सपोज करिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ये 4 टाइम्स चलेगा, ओके, देन सेकंड में 3, देन फिर 2, देन 1। ओके, ऐसे ही ये पूरे एरे में स्टेप्स को, इटरेशन को कम करते चला जाएगा। अब एक और एग्जांपल अगर आप देखें, सपोज करिए अगर हमारे पास एक एरे है, सपोज करिए हमारे पास एक एरे है 1 2 3 एंड 4। तो इसमें क्या है, हमारा पहले से सॉर्टेड है, इसमें हमें कोई भी नीड नहीं है कि हम इसको सॉर्ट करें, कंपेयर करें। बट इस केस में भी क्या होगा, आई की वैल्यू 0 के लिए पहले ये चलेगा, ये सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा, देन आई की वैल्यू 1 के लिए ये कंपेयर करेगा, देन 2 के लिए भी करेगा, आई की वैल्यू 1 के लिए 0 के लिए करेगा, 1 के लिए करेगा, देन 2 के लिए करेगा, एंड 3 के लिए भी कर रहा होगा। ओके, तो ये 4 बार फिर से चलेगा, बट हमें कोई नीड ही नहीं है।
अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, फिर इनको करेगा, बट कोई भी स्वैपिंग तो होगी ही नहीं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा लूप सिर्फ एक ही बार ही चले, और अगर एरे सॉर्टेड है तो वो सिर्फ एक बारी में ही हमारा एग्जिट हो जाए, आगे चले ही ना। तो उस केस में क्या कर रहे होते हैं हम, यहाँ पे कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, और यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें पता चल गया हमारा एरे सॉर्टेड है। तो उसके लिए हम काउंट करेंगे अपने स्वैप को। हम चेक कर रहे होंगे एवरी हमारे लूप के लिए कि अगर हमने कोई एक स्वैप करा, मतलब सॉरी एक इटरेशन के लिए अगर हमारा कोई भी एलिमेंट स्वैप नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उस लूप को वहीं पे ब्रेक कर देंगे। ओके, वहीं पे क्लोज कर देंगे, फिर उससे आगे हम सीधा उस एरे को ही रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। तो उस केस में क्या हो रहा होता है हमारा, वो बस एक ही बारी हमारा स्वैपिंग होगी, सॉरी एक ही बारी हमारा लूप चलेगा और स्वैपिंग नहीं होगी, और वही एरे हमारा रिटर्न कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारा इस केस में हो रहा है। ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, एक वेरिएबल लेंगे स्वैप। स्वैप की वैल्यू पहले रखेंगे हम फॉल्स, और तब भी अगर कोई भी स्वैपिंग होगी तो उसकी वैल्यू कर देंगे ट्रू, और फिर चेक करेंगे अगर स्वैप हमारा ट्रू नहीं होता है, सपोज करिए कोई भी स्वैपिंग नहीं होती है और स्वैप हमारा फॉल्स ही रहता है, तो उस केस में क्या कर देंगे हम, ब्रेक कर देंगे, और इसी कोड को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एक्लिप्स पर। सो यहाँ पे अब ये हमारा कोड है, ये भी एज इट इज काम कर रहा है, बट हमारा मेन एम क्या है कि हम अपने स्टेप्स को मिनिमाइज करें। अब सपोज करिए हम यहाँ पे लेते हैं एक बूलियन स्वैप इक्वल फॉल्स। ओके, और हम क्या कर देंगे, जब भी हम स्वैपिंग करेंगे तो स्वैप को क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या चेक कर रहे होते हैं हम, इसके बाद इस लूप के बाहर आके हम चेक कर रहे होते हैं क्या स्वैप जो है हमारा नॉट स्वैप, मीन्स जो स्वैप है सपोज कर यहाँ पे ट्रू है, तो उस केस में नॉट क्या कर देगा, इसकी स्वैप की वैल्यू को फॉल्स कर देगा। तो उस केस में हमें ये हमारा लूप नहीं चलेगा और हमारा ब्रेक नहीं चलेगा, क्योंकि अभी स्वैपिंग हमारी मेड हुई है, मतलब स्वैपिंग हुई है, तो उस केस में हम ट्रू कर रहे हैं। ओके, ऐसे समझिए हम, आप इसको पहले स्वैप फॉल्स था, अगर स्वैपिंग होगी तो ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर हमारा स्वैप फॉल्स होता तो नॉट क्या कर देता, उसको ट्रू कर देता, और हमारी इफ़ के अंदर जो है वो चल जाता, ये ब्रेक कर देता लूप को। जबकि यहाँ पे अगर स्वैपिंग हुई होगी तो स्वैप की वैल्यू ट्रू होगी और नॉट क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा इसको, तो उस केस में हमारा लूप एग्जिट नहीं होगा। बट ये क्या हो रहा है, ये एक ही बारी ट्रू हो जाएगी, इसको दोबारा से फॉल्स करने के लिए हमें स्वैप इक्वल फॉल्स करना होगा। अगर एक इटरेशन में तो ये हमारी चल जाएगी, बट दूसरे इटरेशन के लिए हमें फिर से स्वैप को फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए हमारा फिर से यही आ रहा है, और इसको अगर हम 1 2 3 पहले से सॉर्टेड लें और फिर रन करें, हमारा आउटपुट तो देखिए वो ही आएगा। अभी हमें इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एरिया है। अगर लार्ज स्केल पे देखा, अगर मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स हों, तो वहाँ पे ये हमें इसका जो है डिफरेंस देखने को पता चलेगा, स्पीड में इसका रिडक्शन और किस तरह से इसमें फ्लुएंसी आ रही है वो देखने को मिलेगी हमें। बट एट लार्ज स्केल ये हम कंसिडर नहीं करते हैं बबल सॉर्ट को यूज़ करना, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। चलिए कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। सो बबल सॉर्ट क्या होता है हमारा, एक कॉम्प्लेक्सिटी, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। सो बबल सॉर्ट में की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की। ओके, अगर हमारा वर्स्ट केस समझिए, वर्स्ट केस कौन सा होगा, वर्स्ट केस वो होगा हमारा अगर हमारा पूरा ही एरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें असेंडिंग में बनाना है, 4 3 2 1, ये हमारा वर्स्ट केस है। तो इस केस में क्या कर रहे होते हैं, हमारा बाहर वाला जो हमारा एक जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा होता है हमारा, एंड इनर भी हमारा कुछ कुछ n-i टाइम्स चलेगा। तो उस चीज़ को ड्राइव कैसे करते हैं वो हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले में।
सो इसमें हमारी कंक्लूड होके एन स्क्वायर आ जाती है। वो कैसे कैलकुलेट होती है वो अभी आगे देखेंगे हम। तो वर्स्ट केस में हमारी एन स्क्वायर आ जाएगी। ओके, और बेस्ट केस के कौन सा होगा, जब हमारा एरे जो है पहले से सॉर्टेड था, सपोज करिए 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में क्या हो रहा है, बस हम एक ही बार सब एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और ये लूप कितना टाइम चलेगा, एक ही लूप बस एन एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे एन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ओ ऑफ एन जो है हमारा, ये बेस्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। एंड फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के में क्या कर रहे होते हैं हम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं हमारा जो बबल सॉर्ट है वो एक इन प्लेस सॉर्टिंग है। इन प्लेस सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, इन प्लेस मतलब ये कोई भी एक एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रहा होता है। तो मीन से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट होती है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा होता है। जैसा कि हमने कोड में देखा है और कोड में देख रहे होते हैं हम कि जो हमारा ए आर आर एलिमेंट एरे है जो कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं वही हम रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी और एनी अदर हम एरे बना नहीं रहे, तो उसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी एरे नहीं ले रहे हैं। तो उस केस में हमारा कोई भी हम एक अलग से मेमोरी हमें रिक्वायर नहीं पड़ रही है, तो उस केस में हमारी कांस्टेंट है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। और इसी चीज़ को हम इन प्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। ओके, तो इन प्लेस का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी एक अलग से एरे की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होती है, जो हमारे पास पहले से यूज़र से एरे गिवन है उसी में हम अपना करेक्शन करके और उसी को रिटर्न करा रहे होते हैं। और एक और बात हमें बबल सॉर्ट के बारे में समझनी है। बबल सॉर्ट जो होता है हमारा वो स्टेबल सॉर्टिंग है, स्टेबल सॉर्टिंग है हमारी। सो स्टेबल और अनस्टेबल क्या होती है, ओके जो बबल सॉर्ट है हमारी स्टेबल है ये हमें पता होना चाहिए। और स्टेबल और अनस्टेबल होता क्या है एक्चुअली, सपोज करिए आपके पास कोई एरे है 10 20 30 एंड 40। ओके, ये कोई एलिमेंट एरे है और इसमें एक और हम अपना एलिमेंट लेते हैं 10। ओके, तो ये हमारा अनसॉर्टेड एरे है। वो हाँ अनसॉर्टेड एरे है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। अगर बबल सॉर्ट से सॉर्ट करेंगे तो ये कंपेयर करेगा 10 और 20 को, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा 10 और 20। फिर 20 और 10 को करेगा तो यहाँ पे 20 की प्लेस पर क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। 20 की प्लेस पर हमारा 10 आ रहा होगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। वो कौन सा 10 होगा, सॉरी हमें इसमें कलर डिफरेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे रेड कलर वाला है 10 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और 20 क्या हो रहा है हमारा, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है हमारा 20 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 20 और 30 कंपेयर होंगे, फिर 30 एज इट इज चला जाएगा ये, क्योंकि अब ये क्या हो जा रहा है, एलिमेंट एरिया हमारा सॉर्टेड हो जा रहा है बबल सॉर्ट से। सो इसमें क्या हो रहा है, ये अनसॉर्टेड एरिया हमारा और ये सॉर्टेड एरिया। तो स्टेबल और अनस्टेबल क्या होते हैं, जो हमारा 10 है, जो अगर हमारे एलिमेंट में डुप्लीकेट जो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं वो कंटेंट है, वो जैसे कि यहाँ पे 10 और 10 है, तो जो हमारा आगे वाला 10 है और जो पीछे वाला 10 है, ये वाला जो 10 है ये पहले आ रहा है और ये वाला बाद में आ रहा है। और हमारे सॉर्टेड में भी क्या हो रहा है, ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला बाद में आ रहा है। तो इन दोनों के ऑर्डर को अनसॉर्टेड एरे में जो ऑर्डर है और सॉर्टेड में जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। ये पहले आएगा तो ये पहले ही आएगा सॉर्टेड में भी, ये बाद में आ रहा है तो ये भी बाद में ही आएगा सॉर्टेड में। ओके, तो इसी चीज़ को हम स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। और बाकी और जो हमारे बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं उसमें वो अनस्टेबल भी होते हैं, उनमें ऑर्डर कोई स्पेसिफिक नहीं रहता कि यही ऑर्डर फॉलो होगा। कभी कभी 10 जो है हमारा रेड वाला ये आगे आ जाएगा अगर, और ब्लैक वाला अगर हमारा रेड वाले के पीछे आएगा, तो उस केस में हम इसको अनस्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। बट बबल सॉर्ट जो है हमारा स्टेबल सॉर्टिंग होती है। तो ये सब है, डेट्स इट फॉर बबल सॉर्ट। सो थैंक यू।